अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दुरूद पाक का नजराना अर्ज़ करने के बाद निहायत वाजिबुल एहतराम मेरे बरादर अज़ीज़ भाई कदीम उर्फ काका, इन्होंने ये जो प्रोग्राम बड़ा खूबसूरत सजाया और कई दिन से ये मेरे साथ राब्ते में थे। प्रोग्राम की तरतीब के हवाले से और इन्होंने बड़ी कावश की। ये प्रोग्राम जो है इन्होंने अपने साहबजादा राना राहिम अली उनके इसाला सवाब के लिए और अपने वालिदैन मरहूमैन उनके इसाले सवाब के लिए ये प्रोग्राम सजाया है। और जितने भी इनके आइज़ो अकारब उनके लिए भी बख्शिश की दुआ की जाएगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें अल्लाह पाक इनका ये कावश ये प्रोग्राम अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। ये इंतज़ाम एहतमाम अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। और इनके वो चूँकि बेटा तो वो मासूम था और इनके वालिदैन की अल्लाह ताला कामिल बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए और उस बच्चे को इनके लिए इनके घर वालों के लिए जो है सफ़ारशी बनाए और उसकी सफ़ारिश को इन सब के हक़ में कबूल फ़रमाए। और स्टेज की ज़ीनत हमारे इलाके की मारूफ शख्सियात, सियासी, समाजी और उलमा, ये स्टेज भरा हुआ है। और जहाँ पर स्टेज जो है ये रौनक अफरोज़ है, उसके साथ ही ये पंडाल भी आप लोगों के साथ है। यकीनन अगर स्टेज भरा हो उलमा से, नात खां हजरात से, तो आप लोग ना हों तो महफिल बेरौनक होगी। और अगर उलमा ना हों, ये स्टेज खाली हो, तो आप बैठे हो महफिल तब भी बेरौनक होगी। ये महफिल की कामयाबी का राज इसी में है कि पंडाल भी बड़ा हो, कारीन से स्टेज भी बड़ा हो और सामीन से पंडाल भी बड़ा हुआ हो। अजीज़ा ने गिरामी 7:45 बजे तिलावत कारी साहब ने शुरू की थी, तब से लेकर हम स्टेज के ऊपर हैं। तो चूँकि ये प्रोग्राम थोड़ा सा तरतीब से हट गया है, तो बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बड़े हैं वो भी वक़्त के पाबंद हैं, हमारे जो शेख तरीक़त हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी वक़्त के पाबंद हैं। हमारे असातिज़ा ने हमारी यही तरबियत फरमाई है, लेकिन कुछ वो भी क्या करें, मजबूर हैं। मेहमान आ रहे थे, सफारिश कर रहे थे, तो लेकिन ये चीज़ है कि मैं कहता हूँ कि जिनको दावत दी जाए तो उन्हीं को नात पढ़नी चाहिए या उन्हीं बयान करना चाहिए। बाद में आकर सफारशी नहीं बनना चाहिए कि मेरी भी नात पढ़ा लें, मेरे भी 2 मिनट कर लें। इस तरह जो है ये कारी साहब भी जो है बड़े परेशान हो रहे थे। माशाल्लाह हमारे इमाम हैं, इमाम की ताज़ीम जो है ये वाजिब है। तो लिहाजा आप लोग भी अपने जो आइमा हैं उनकी ताज़ीम करें और उनके हुक्म की तामील करें जो शरीयत के मुताबिक हो। अगर शरीयत से हट कर आपको कोई बात करें फिर उसको इग्नोर कर दें, नज़रअंदाज कर दें। तो दोस्तों अजीज़ों, बहरहाल अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कबूल मंजूर फरमाए। आप अहबाब के सामने मैंने कुरान हकीम से पहले पारे से तिलावत की। ये इसका जो है ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बेटे ज़बीहुल्लाह इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है। जब ये बाप और बेटा अल्लाह ताला का घर बना रहे थे, कुरान कहता है वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, जब बाप और बेटा खाना काबा की बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे और बाप जो है वो ईंटें लगा रहा था, बेटा इस्माईल ज़बीहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईंटें ला रहा था। और जब ये मुकम्मल हो जाता है उसके बाद अल्लाह की बारगाह में इतना आला घर, अजीम घर,
जब ये तैयार हो जाता है तो अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हैं आजिज़ी के साथ, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बारी ताला तेरे हुक्म की तामील हमने कर दी है, तेरा घर बना दिया है, अब बारी ताला इस हमारी कावश को, मेहनत को तू कबूल फरमा ले। वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू सुनने वाला भी है और तू मुआफ़ फरमाने वाला भी है। तो मेरे दोस्तों अजीज़ों, अगर कोई मुसलमान अच्छा काम करता है, नेक काम करता है, तो वो उसकी यही कोशिश होती है, वो कहता है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये मेरा अपना कमाल नहीं है, ये मेरे रब का कमाल है, ये उसकी तौफीकात से मैं कर रहा हूँ। और फिर साथ उसकी आजिज़ी शामिल हो जाती है और खुशू व खुजू के साथ वो अपने रब की बारगाह में इल्तिजा करता है, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बारी ताला ये जो काम मैंने किया है तेरी तौफीकात से किया है, अब तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ, तू इसको कबूल फरमा ले। तो ये है कि कोशिश होनी चाहिए, कोई भी काम करें, कारे खैर करें, तो ये नहीं कि भाई बस इस फिक्र में लग जाएं कि अल्लाह ताला हमारे उस छोटा हो बड़ा हो, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा ले। अगर कबूल हो गया तो हमारी बात बन जाएगी। तो मेरे दोस्तों अजीज़ों, ये बात सारी कबूलियत की है। आप देखें ना, कौमे फ़िरौन में, ये मैंने जैसे अपने मौजू को तरतीब के साथ लेके चला ना, तो कम से कम पौने घंटे का मेरा बयान है, पौने घंटे का, लेकिन मैंने कोशिश करना 5-10 मिनट में अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर देना है, क्योंकि मेहमान आए हैं, इनको हमने टाइम देना है। तो मेरे दोस्तों अजीज़ों, अब क्या मेरा नाम भी आ गया, मैंने तो खड़ा होना ही था, तो हाज़िरी तो लगवानी ही थी मैंने। तो लिहाजा बात है कबूलियत की। कौमे फ़िरौन में एक शख्स था जो बहुत बड़ा नकाल था। नकाल उसको कहते हैं जो नकलें उतारता है, हर बंदे की नकल कर लेता था। किसी ने उसको कहा, यार तू हर बंदे की नकलें उतारता है और कभी अल्लाह के नबी मूसा नबीना अलैहिस्सलाम की नकल भी उतार के दिखाना। उसने कहा अच्छा। उसने क्या किया, उसने अपना हुलिया वैसा बनाया और दाढ़ी रखी, जुल्फें रखी, लिबास वैसा तैयार करवाया, फिर मिंबर बनवाया, वैसा हुलिया बनाया और फिर स्टेज पर असा जैसे हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का था। माशाअल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। माशाअल्लाह, हमारे इलाका की मारूफ शख्सियत मेरी मुराद भाई मोहम्मद कैसर अलमारूफ लगवाल हाउस वाले तशरीफ़ लाए। इनको अपनी तरफ से और इंतज़ामिया की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और उनके साथ मेरे बरादर अज़ीज़, बरादर अकबर जींदड़ शरीफ से मेरे जो है मामू के बेटे चौधरी अब्दुल रज़ाक साहिब, वो भी तशरीफ़ लाए, उनको भी दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और जुमला रुफ़ाका जो भाई कैसर के साथ तशरीफ़ लाए हैं, सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। तो मेरे दोस्तों अजीज़ों, मैं बात कर रहा था कि कौमे फ़िरौन में वो जो शख्स था वो बहुत बड़ा नक्काल था, नकलें उतारता था। किसी ने कहा हजरत मूसा की नकल भी उतार कर दिखाओ। उसने कहा कि ठीक है, अपना हुलिया वैसा बनाया, स्टेज जो मिंबर है वो तैयार किया, अपना लिबास जो है हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की तरह का वैसा लिबास तैयार करवाया और दाढ़ी रखी, जुल्फें रखी, सर पर इमामा बांधा और मिंबर पर बैठा। मिंबर पर बैठकर उसने वाज करना शुरू कर दिया और हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की तरह वाज करना शुरू कर दिया। और उधर हजरत बारी ताला ने हजरत जिब्रील अमीन से फरमाया, जिब्रील ये क्या हो रहा है? या रब्बे जलील, ये मिंबर पर बैठकर जमीन पर जो ये शख्स है ये तेरे नबी की नकलें उतार रहा है, तेरे नबी की नकल कर रहा है। तो बारी ताला ने फरमाया, व इज्जती व जलाली, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, अब मैंने जब फिरौनियों को गर्क करूंगा, मैं इसको गर्क नहीं करूंगा, इसको नजात दे दूंगा, इसको मैं नजात दे दूंगा। अर्ज किया, बारी ताला ये क्या माजरा है? तेरे नबी की नकलें उतार रहा है और इसका सबब नजात का क्या है? बारी ताला ने फरमाया, इसलिए कि मैंने इसको कबूल कर लिया है, इसके चेहरे पर मेरे महबूब की अदाएं उतर चुकी हैं।
मेरे महबूब की अदाएं उतर चुकी हैं। तो मेरे अजीज़ों दोस्तों, बात और रब्बना तकब्बल मिन्ना, बारी ताला तू हमारी तरफ से इसको कबूल कर ले। कोई नमाज पढ़ता है उसको फिक्र होनी चाहिए मौला कबूल कर ले। कोई हज के लिए जाता है फिक्र होनी चाहिए रब कबूल कर ले। कोई कारी है कुरान की तिलावत करता है फिक्र होनी चाहिए रब कबूल कर ले। कोई ज़कात देता है फिक्र होनी चाहिए रब कबूल कर ले। कोई अच्छा अमल करता है फिक्र होनी चाहिए रब कबूल कर ले। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, अगर कबूल हो गया तो बात बन गई, अगर रद्द हो गया तो फिर बात बिगड़ जाएगी, काम खराब हो जाएगा। तो मेरे अजीज़ों दोस्तों, अब देखें हज़रत अबू बकर सिद्दीक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यार खलीफा अव्वल, मेरे महबूब ने फरमाया कि नबियों के बाद अगर किसी का मुकाम सबसे आला है, मेरे यार अबू बकर सिद्दीक का मुकाम है। जरा सुभान अल्लाह कह दें, मोहब्बत से कह दें जरा। आप आए हैं, इसाले सवाब का प्रोग्राम है, कुछ भी कहेंगे पढ़ेंगे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसका सवाब जो है भाई कदीम के वालिदैन और इनके साहबजादे को सवाब मिलेगा। फिर आपको क्या मिलेगा बताऊं? अगर आप सुनना चाहते हैं तो, अगर सुनना चाहते हो तो सुभान अल्लाह कह दें। नहीं ऐसे नहीं, कंजूस ना बने, जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दें ऊंची आवाज से। मेरे महबूब ने फरमाया जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है जन्नत में उसके लिए दरख्त लगा दिया जाता है। जो चाहता है मेरे लिए दरख्त लग जाए सुभान अल्लाह कह दे। लगता है सारे नहीं चाहते, जेडे खामोश ने उन्होंने दरख्त नहीं चाहिए जन्नत चाहिए, फिर उच्ची बोलो जरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, देखे महबूब ने कैसे कबूल किया, हाय हाय कैसे कबूल किया। अजीजों दोस्तों, एक दिन हजूर की बारगाह में जिब्रील अमीन आए। जिब्रील अमीन ने टाट का लिबास पहना हुआ था, टाट का लिबास। मेरे महबूब ने पूछा जिब्रील आज तूने कैसा लिबास पहना है? ये टाट का लिबास पहना है। अर्ज की आका आज सिर्फ मैंने ही टाट का लिबास नहीं पहना, आज जितने भी आसमानों पे फरिश्ते हैं सब ने टाट का लिबास पहना है। पूछा क्यों? फरमाया इसलिए तेरे यार अबू बकर सिद्दीक ने जो पहना हुआ है। कबूल किया महबूब ने, देखे कबूल किया। और फिर एक दिन मेरे आका ने पूछा ए अबू बकर सिद्दीक, अगर अल्लाह ताला तुझे इख्तियार दे कि इंसानों की शक्ल में तुझे बना दिया जाए तो बता तू किसको पसंद करे, किस शख्स जैसी जो है जो सूरत को पसंद करे। हजरत अबू बकर सिद्दीक की सूरत को पसंद किया। जिब्रील अमीन ने कहा आका अगर अल्लाह ताला मुझे ये इख्तियार दे कि इंसानों जैसा मैं हुलिया मेरा हो जाए तो मैं तेरे यार अबू बकर सिद्दीक जैसा हुलिया पसंद करूं। अब देखें महबूब ने कैसे कबूल किया। मैं आखिरी बात करने लगा हूं, बस महबूब ने कैसे पसंद किया हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात ही सुनाने लगा हूं। तो दोस्तों अजीजों, हिजर की रात जब गार में गए ना, हजूर ने, ये वाक़या तो बड़ा तवील है, मेरे आका ने पहले गार में अबू बकर सिद्दीक को भेजा। अबू बकर सिद्दीक गार में दाखिल हुए, गार की सफाई की और पहले खुद गए, साफ किया, फिर हुजूर गार के अंदर गए। इस सीरत निगारों ने कमाल का नुक्ता बयान किया, कहा पहले अबू बकर सिद्दीक को मेरे आका ने भेजा, फिर हुजूर खुद तशरीफ ले गए। इससे यह नुक्ता निकाला कि लोगों महबूब फरमाना चाह रहे हैं कि जिस दिल में मेरा यार अबू बकर सिद्दीक होगा उसी दिल में मोहम्मद मुस्तफ़ा होगा। या रसूलुल्लाह या अल्लाह, जिस दिल में अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत होगी उसी दिल में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी। मेरे दोस्तों अजीजों, फिर क्या हुआ? अबू बकर सिद्दीक को, ये मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, आपको प्यास लगी, क्या कहते हैं? अतशन शदीदन या रसूल अल्लाह, प्यारे आका मुझे बड़ी शदीद प्यास लगी है। अब देखें यहाँ पर कमाल की बातें, नुक्ते। हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक इज़हब इला सदरिल गार, जाओ गार की तरफ चले जाओ, गार के दरमियान में चले जाओ। अर्ज कर सकते थे आका सारी गार की सफाई तो मैंने खुद की है, मुझे कोई चश्मा नजर नहीं आया, कोई चीज नजर नहीं आई, पानी की कोई नाम निशान तक नहीं नजर आया,
तो आप फरमा रहे हैं कि गार के दरमियान में चले जाएं पानी पीने के लिए, लेकिन ये नहीं कहा, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक आशिक थे और समझते थे अब यार ने कह दिया है तो अब जाना मेरा काम है, पानी भेजना उसके महबूब के खुदा का काम है। जब गार में गए दोस्तों, पानी पिया, पानी पीकर पलट कर वापस आए, मेरे महबूब ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक मेरे यार पानी पी लिया है? अर्ज की आका हाँ पानी पी लिया है। हजूर ने पूछा अबू बकर सिद्दीक बता वो पानी कैसा था, वो पानी की खूबियां बताओ। और पानी की 4 खूबियां थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बताया, अर्ज की आका जो पानी मैंने पिया है अहला मिन असली, कि वो शहद से ज्यादा मीठा था। ऊंची शहद से ज्यादा मीठा था। अब यदु मिनल लबन, दूध से ज्यादा सफेद था। ऊंची बोलो यार। अब यदु मिनल लबन, दूध से ज्यादा सफेद था। अब रसु मिनस सल्ज, और बर्फ से ज्यादा ठंडा था। अफका रायतम मिनल मिस्क, और मुश्को अंबर से ज्यादा खुशबू देने वाला पानी था। ये वही पानी था जो सैयदा आमिना पाक के लिए आया था, और उसी प्याले में आया था जो सैयदा आमिना पाक के लिए आया था। पानी की 4 खूबियां थी। अबू बकर सिद्दीक ने जो बयान की, मेरे महबूब ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक मेरे यार बता, तुझे पता है ये पानी कहां से आया था? पानी कहां से आया था? अब अबू बकर सिद्दीक का अकीदा देखें, क्या कहते हैं? अकीदा लोगों वो बनाओ, अपनी औलादों को ऐसा अकीदा दो जो अबू बकर सिद्दीक का अकीदा था। कहते हैं वल्लाहु व रसूलु आलम। कुछ कहते हैं भाई नबी को पता ही नहीं है, और भाई अबू बकर सिद्दीक को पूछो क्या कर रहे हैं। कहते हैं या रसूल अल्लाह, या तो आप जानते हैं पानी कहां से आया था, या आपका खुदा जानता है। क्योंकि गार में तो पानी नहीं था, सफाई मैंने खुद की थी। ये पानी गैब से आया है। गैब की खबरों को या तो खुदा जानता है या खुदा का मुस्तफ़ा जानता है। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक मैं बताऊं पानी कहां से आया था? हाय हाय। मेरे महबूब ने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक जब मैंने तुझे कहा था ना पानी पिया हो तो तुम गार की तरफ दरमियान में चल पड़े थे ना, अल्लाह पाक ने उधर फरिश्ते को हुक्म दिया था, इन्नल्लाह तआला अमरल मलकल मुअक्किला बि अनहारिल जन्ना। अल्लाह ताला ने जब तू चल पड़ा था मेरे कहने पर, अल्लाह ताला ने जो जन्नत में फरिश्ता है, अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया कि यार के कहने पर यार पानी पीने के लिए चल पड़ा है। अबू बकर के सिद्दीक के पहुंचने से पहले जन्नत की गार का जो है पानी की जो नहर का रुख है गार की तरफ फेर दे, क्योंकि यार ने जो भेज दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को मेरे महबूब ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने नहर जो है जन्नत से आपके लिए पानी भेजा था। और फिर अबू बकर सिद्दीक वजद में आ गए। क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। कहते हैं कि अव्वलिया लिहाजी ही कि या रसूलल्लाह बिमंज़िला, कि या रसूलल्लाह इंदल्लाह बिमंज़िला, या रसूलल्लाह क्या मेरे रब के यहाँ अबू बकर सिद्दीक अबू कुहाफा के बेटे का इतना मुकाम है कि आपके कदमों में अबू बकर लगा और इतना मुकाम इतनी बुलंदियों को पहुंच गया। तो मेरे महबूब ने फरमाया ओ मेरे यार अबू बकर सिद्दीक ये तो मामूली सी बात है, अल्लाह की इज्जत की कसम सुनो कि ला युदखिलुल जन्नता, कि अल्लाह ताला उस बंदे को जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएगा कि इन ला युदखिलुल जन्नता मुबगिदु का वलौ काना कि लहू वलौ काना अबलु लहू सबईन नबिय्या। वो मेरे यार अबू बकर सिद्दीक अगर किसी के दिल में तेरा बुग़्ज़ होगा वो 70 नबियों जितने भी अमल कर लेगा, मेरे रब ने उसके लिए जन्नत को हराम कर दिया है। ये देखे यार ने कैसे कबूल किया, अबू बकर पर कैसे नजर पड़ी। तो मेरे दोस्तों रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ये दुआ करते रहना चाहिए। बारी ताला ये मेरी जो कोशिशें हैं, मेरी नमाजें, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये जो मैं कर रहा हूँ कोई भी कार्य खैर है तेरी तौफीक से कर रहा हूँ। बारी ताला तू इसको बस कबूल कर ले, आजिज़ी की जाए, अल्लाह की बारगाह में कबूलियत की दुआ की जाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। माशाल्लाह, बातें हैं कि तूबा की
चटकती हुई कलियां। बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दां की ज़बां बोल रही है। खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए दरिया, खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए दरिया, कि रात है कि असरारे जहां खोल रही है, कि रात है कि असरारे जहां खोल रही है। नहायत दिलनशीन अंदाज में और वाइज़ाना तरीके के साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना सदीक़ अकबर की मोहब्बत को बयान फरमा रहे थे अल्लामा वसीम साहब। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका ये कहना, हमारा ये सुनना अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए।